4 PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। मोदी जी की फोटो अंगुली माल जैसी बना दी गई है। हाथ में एक छुरा है, उस पर लिखा है चुनाव आयोग, और गले के अंदर ये जो आप देख रहे हैं ये वोट डालने का वो सिंबल है जिस पर डकैती मारने का आरोप बार बार लगता है। बिहार के अंदर चुनाव आयोग ने जिस प्रकार के फरमान जारी किए और सुप्रीम कोर्ट में जिस प्रकार से अपनी अपनी शिकायतें दर्ज कराई गईं, योगेंद्र यादव हों, महुआ मोइत्रा हों, प्रशांत भूषण हों, क्या इसकी वजह से चुनाव आयोग डर गया? और आखिरकार मोदी जी की ये तस्वीर जब कांग्रेस ने लगाई तो ये प्रश्न नहीं उठाती है कि आपके और मेरे अधिकार पर, लोकतंत्र पर किस प्रकार का हमला करने की कोशिश कर रहा था चुनाव आयोग? आखिरकार क्या इसकी वजह यह है कि आपके ऊपर आला कमान के ऑर्डर तो थे और आपने मिलने को मना कर दिया विपक्षी पार्टियों से। आखिरकार किसकी वजह थी? तो क्या बिहार की जनता की जो हट, बिहार की जनता का जो डिटर्मिनेशन था, उसने आपको बता दिया, कह कह के सुना दिया भारत के संविधान के, भारत के लोकतंत्र का? ये नया ड्रामा मैंने इस पर एक या दो ही वो बनाई है, ज्यादा नहीं बनाई, क्योंकि मुझे ये मालूम था कि ये 15-20 दिन के लिए एक नया शगुफा आता मेरे देश में, जब हमारे जैसे यूट्यूबरों को भी मसाला मिल जाता है और गोदी मीडिया के जो एंकर्स हैं वो तो बदनाम करने पर तुल जाते हैं विपक्ष के नेताओं को और फिर शांत हो जाते हैं। यानी कि मैं सिर्फ नजर ये रखता हूं कि ऐसी कौन सी बड़ी खबरें हैं जिससे सरकार घबरा गई है और आपके और मेरे हाथ में कुछ शगुफा दे दिया है कि जाओ व्यूज बटोरो, लोगों को बताओ हमने एक नया ड्रामा रच दिया है। मैं तमाशा देखने के लिए वोट नहीं करता हूं, आप तमाशा देखने के लिए वोट करते हैं। हर 20 दिन बाद मैं, अगर आपको साल के अंदर 12 महीने होते हैं तो मैं आपको 7 इंसिडेंट ऐसे गिना दूंगा जो शुरू होते हैं, ठंडे बस्ते में चले जाते हैं, हाइप पकड़ता बैठ जाते हैं। इसके पीछे क्या क्या हो जाता है आपको अंदाजा है। लेकिन बहरहाल पहले मैं खबर पर आ जाता हूं कि आखिरकार इस शगुफे में, इस भ्रम के अंदर जो पूरे देश में पैदा कर दी गई थी, आखिरकार मोदी जी की तस्वीर क्या कहती है। मोदी जी इस वक्त लोकतंत्र के सबसे बड़े प्रहरी होने चाहिए और कांग्रेस ने क्या लगा दिया, न रहेगा वोट न बदलेगी सरकार, और हाथ में जो छुरा है उसके ऊपर चुनाव आयोग। चुनाव आयोग इस तस्वीर को देख करके कम से कम डूब मरने का काम करे, या फिर कांग्रेस से पूछे कि आपने छुरे के ऊपर चुनाव आयोग कैसे लिख दिया है, या फिर यह बताए कि उसको आखिर क्या क्या जरूरत पड़ रही है फिर अब ये जो अखबारात हैं उनके अंदर विज्ञापन देने की, कि साहब कोई जरूरत नहीं है कोई कागज देने का, कोई जरूरत नहीं है कोई फोटोग्राफ्स देने का, सिर्फ वो गणना फार्म भरिएगा और काम बन जाएगा। तो ये नाटक किया क्यों था? जब तेजस्वी यादव आपसे मिलने आए तो क्यों मना कर दिया था? जब अभिषेक मनु सिंह भी आपसे मिलने आए तो क्यों मना कर दिया था? और इतने बड़े आप हो गए कि आपने कहा कांग्रेस के अध्यक्ष से मिलेंगे, पार्टियों के अध्यक्ष से मिलेंगे सिर्फ। तो राहुल गांधी का कोई वजूद नहीं है कि अगर वो अपोजिशन का लीडर है, अभिषेक मनु सिंघवी का कोई वजूद नहीं है। आपने वक्त भी नहीं देना सोचा है। ये जो निरंकुश आयोग है जिसके ऊपर आरोप लगते हैं, इसको बिहार में पता चल गई इसकी पोजीशन, वहां के लोगों ने, अरे आप क्या ये बेवकूफी का काम कर रहे थे, या इसके पीछे कोई बड़ा ऐसा आपका टेंडेंसी थी जो आपके बिहार के लोगों ने आपको जमींदोज कर दिया है। दोस्तों बात ये, बहुत सारी खबरें हैं, मैं आपको लगा भी देता हूं कि किस प्रकार का अखबारात के अंदर इन्होंने, चुनाव आयोग ने एडवर्टीजमेंट दिया और बताया, यानी कि थूक के चाटने वाली बात हो गई है। तो इंडियन एक्सप्रेस इस पूरे दौरान ऐसी जबरदस्त पत्रकारिता करता रहा, मैं वाकई उसको देख रहा था कि उसने तेजस्वी का गांव हो या नीतीश कुमार का इलाका, वहां जाके पता किया कि कितने लोग यहां से बाहर हैं, कितने लोगों के बने हुए हैं, कितने। तो पता ये चला कि 2 ही हैं सिर्फ उनके पास कागज, जिसको आपने अमान्य कर दिया। एक उनके पास आधार कार्ड है, एक उनके पास राशन कार्ड है। आधार कार्ड बना दिया था कांग्रेस के जमाने में, राशन कार्ड भी, लेकिन इस समय राशन कार्ड इसलिए मौजूद है क्योंकि 80 से 100 करोड़ लोग आपके बकौल लाइनों में लगे हुए हैं फ्री का राशन लेने के लिए। मगर हैरत की बात मुझे यह है कि फ्री की लाइन में लगने के बावजूद भी, पेट की आग सिर पे आने के बावजूद, क्या दिमाग ने, बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया है? समझ नहीं पा रहे कि किसके कारण हम 80 करोड़ लोग लाइन में लग गए। डिजिटल और मेक इन इंडिया का जो नारा दिया गया था, पर कैपिटा इनकम बिहार देश में सबसे पीछे। कितने सारे, मैं आपके सामने फोटोग्राफ लगाता चला जाऊंगा, मेरे मन में इतनी बातें लगी हुई हैं, इतनी खबरें मेरे पास हैं।
अब ये मैं बात बता रहा हूं, अब मुझे ढूंढने पड़ेंगे जो जो बातें मैंने आपसे कही, इसके सब शवाहिद, इसके स्क्रीनशॉट्स। लेकिन बात यह है कि लाइनों में लगने के बाद 5 किलो चावल लेके जो हमें भिखारी बना दिया गया, मैं तो अपनी बात कर रहा हूं, आपकी बात नहीं कर रहा हूं। क्या जमीर ने सामने खड़े होकर पूछा नहीं था कि ये कौन सी सरकारें हैं जो मंदिर के अंदर घुसेड़ करके 5 किलो का चावल का कट्टा हाथ में देके मुझे फकीर बना देंगे? अरे भाई मेरे, तुम्हारा दावा तो है कि तुमने भिक्षा मांग के करी, पता नहीं कौन सी भिक्षा मांगी थी आपने। आप तो कभी अमेरिका के फोटो नजर आते, कभी कहीं के फोटो नजर आते, घूमते फिर रहे थे, घुमक्कड़ थे, आज भी घुमक्कड़ है। मैं नाम किसका ले रहा हूं आप जानते हैं। लेकिन ये जो अंगुली माल का फोटो बनाया गया है, जरा सोचिए कौन है ये लोग। गले के अंदर जो ये उंगलियां हैं जो आप देख रहे हैं इस समय, ये किसकी उंगलियां काट कर लगा दी गई हैं, जरा ये तो पता कर लीजिए। ये वोट देने वाली वो उंगली है जो भारत की तकदीर को बदलती है, भारत के लोकतंत्र के माध्यम से। कोई बयान देने नहीं आया हूं, खबरें दे रहा हूं बराबर आपको। लेकिन ये जो नक्शेबाजी महीने 20 दिन चला करके आपने देश के माहौल को खराब किया है, चुनाव आयोग से पूछना चाहिए ना कि किसके इशारे पर आया था तू मान से निकलकर, और अब किसके इशारे पर बैकफुट पर चला गया? क्या सुप्रीम कोर्ट के डंडे की वजह से चला गया, या बिहार के लोगों की हट की वजह से, बिहार के लोगों का डिटर्मिनेशन की वजह से? मैं बहुत पहले से कहता था कि बिहार का आदमी पर कैपिटा इनकम में पीछे जरूर है, लेकिन वो चाय की दुकान पे बैठा हुआ तुम्हारी इन चालाकियों से अवेयर है, इसी वजह से तुम्हारे परपंच में नहीं आता। भारतीय जनता पार्टी का चीफ मिनिस्टर इसलिए नहीं बन पाया दोस्तों, वहां दक्षिण में पढ़े लिखे लोग थे, उन्होंने आपकी तमाम चालाकियों को समझा, तुम्हें पैर रखने का मौका नहीं दिया। और बिहार के अंदर पॉलिटिकल अवेयर बंदा था, वो जानता था कि तुम्हारी क्या सोच है। समाजवाद के ऊपर चलने वाला वो देश, वो प्रदेश जहां से समाजवाद की जननी पैदा हुई, जेपी का आंदोलन पैदा हुआ, आपकी चालाकियों को समझता था, तो आपने दूसरे तरीके से आना शुरू कर दिया। हरियाणा का चुनाव हो या दिल्ली, महाराष्ट्र हो या उत्तर प्रदेश, मैं आपको दोस्तों बताऊं, इनके चाणक्य की हर बार नीति बदल जाती है। इनको मालूम है कि मायावती को कब आधे इलेक्शन तक चुप रखना है और आधे इलेक्शन के बाद बोलना है कि हाँ मायावती जी बोलिए, आप बड़े नेता हैं। क्योंकि मालूम था कि ये जो बहुजन समाज का वोट है, ये किसी भी सूरत में बंटना चाहिए। कब बंटना चाहिए? जब पूरब में, उत्तर प्रदेश के पूरब के इलाकों में चुनाव गया अखिलेश यादव का, वरना अखिलेश यादव जीतते हुए आ रहे थे। जब गए हरियाणा के अंदर, तो इनको मालूम था कि यहाँ बंटवारा हमें कैसे करना है, यहाँ जाटों को मुसलमान बना देना है, गोया के ISIS का बंदा बना देना, बिल्कुल ये दबंग लोग हैं, ओबीसी को चीफ मिनिस्टर बना देना। ये अलग अलग मामले हर जगह अपनाते हैं। दिल्ली में आ जाइए, केजरीवाल गरीब आदमी की लाइन में लगा हुआ था, बिजली, खाना पीना, बीना, दवाई सवाई मुफ्त दे रहा था। तो वहां के अपर समाज, चूंकि वह जाहिर सी बात है थोड़ा सा सक्षम लोग हैं, उनके दिमागों में भर दिया कि ये लोग भूखे नंगे लाइनों में खड़े हुए हैं। वहां हमारे अमीर गरीब से मारा, तो महाराष्ट्र में मराठा और गैर मराठा से मारा, हरियाणा के अंदर जाट और गैर जाट, उत्तर प्रदेश में यादव गैर यादव। मैं हमेशा से बताता हूं, उनकी चालाकियां समझिए। और ये खाली हिंदू मुस्लिम का बंटवारा नहीं कर रहे दोस्तों, इन्होंने वर्गों का बंटवारा कर दिया है। महाराष्ट्र के अंदर मैंने कल प्रोग्राम बनाया, देखिए आपके 10 बरस में रहा हूं, मैंने एक लड़ाई फिजिकल वहां नहीं देखी। आज मैं खून के प्यासे बन गए भाषा को लेकर, यही भाषा आप दक्षिण में लेकर गए थे। कितनी सारी खबरें मैंने आपको लब्बो लुआब बता दिया दोस्तों। लेकिन बहरहाल बात यह कि बिहार की जनता का डिटर्मिनेशन से पीछे हटे हो या सुप्रीम कोर्ट की डांट की वजह से, आखिर अपने चाणक्य से पूछो तो सही कि किस धकेल में डाल दिया था। हम तो पहले से बदनाम हैं, आज खंजर पे नाम आ गया, चुनाव आयोग डूब के मरने का मकाम है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूं। जय हिंद।